21 घंटे की तवील मुलाकात, बंद कमरे में मुज़ाकरात, और फिर वही हुआ जिसका डर था। जेडी वेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उनके एक जुमले ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी, हम खाली हाथ वापस जा रहे हैं। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. ये सिर्फ सफारती नाकामी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जंग की दस्तक थी जिसका ईंधन एटमी हथियार और आबनाए हुर्मस है। पूरी दुनिया अमन की उम्मीद लगाए बैठी थी, तब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान एक ऐसी खलीज सामने आई जिसको पाटना अब मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है। अमेरिका का मौक़िफ़ साफ था कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, लेकिन ईरान सिर्फ बैठने नहीं आया था, उनके पास प्लान था। 4 ऐसी शराइत लेकर आया था जिसने अमेरिकी वफद के होश उड़ा दिए। ऐसी कौन सी 4 शराइत थी जो ईरान अपने साथ लेकर आया था? सबसे पहली शर्त, आबनाए हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल। दूसरी शर्त, जंग का पाई पाई हर जाना। तीसरी शर्त, मुंजमद अरबों डॉलर की फौरी वापसी। और आखिर में पूरे मशरिक़ वुस्ता में मुकम्मल तौर पर सीज फायर। सबसे बड़ा डेडलॉक कहाँ था? आबनाए हुर्मस, जहाँ पूरी दुनिया का 20% तेल वहीं से गुजरता है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक माहौल ठीक था, लेकिन अंदर तलखी इतनी बड़ी कि मुज़ाकरात टूट गए। ईरान ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया कि हम अपनी जमीन और पानियों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बयान आग की तरह फैला, जिसने कहा कि मुआहदा हो या ना हो, हम जंग जीत चुके हैं, हमने इन्हें घुटनों पर ला खड़ा किया है। मुज़ाकरात टूट गए, अमेरिकी वफद वापस चला गया, लेकिन सवाल ये है, क्या यह खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की है? ईरान अपने मौक़िफ़ पर अब भी कायम है और दूसरी तरफ इसराइल के लिबनान पर हमले जारी हैं। अगला दौर मुज़ाकरात कब होगा कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, दुनिया पहले से ज्यादा गैर महफूज हो चुकी है।